दोस्तों नमस्कार। अपने चैनल पे मैं विजय प्रकाश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जब यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, ईश्वर की नजर जिस पर पड़ जाती है उसका सब कुछ बदल जाता है। दुनिया के बहुत सारे लोग अपने जीवन में बहुत अधिक संघर्ष करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आखिर में उस संघर्ष या मेहनत के हिसाब से अगर देखा जाए तो परिणाम कुछ भी नहीं आता है। ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी परेशानियां और आपके मन में उठने वाले सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दोस्त, अपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते होंगे जो कि सुबह होते ही अपने काम पर चले जाते हैं या अपने कामों में लग जाते हैं, रात को भी काफी लेट घर पहुंचते हैं और इस बीच वे दिन भर काफी मेहनत परिश्रम करते हैं, बट फिर भी उनका जो पूरा लाइफ है वह करीब मेहनत में ही गुजर जाता है और उनके सपनों के पूरे होने की तो बात ही छोड़िए, वे ढंग से अपनी जरूरतें भी पूरे नहीं कर पाते। और आप कुछ ऐसे लोगों को भी देख रहे होंगे जो बहुत अधिक मेहनत भी नहीं करते हैं लेकिन फिर भी उन्हें जीवन में वो सब कुछ मिलता है जो वे चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि जो बहुत कठिन मेहनत और परिश्रम कर रहा है फिर भी उसे वो सब चीजें नहीं मिल पाती हैं जो वह चाहता है? उसे उसके मेहनत और परिश्रम के हिसाब से उतना बिल्कुल भी नहीं मिलता है जितना कि वो चाहता है या जितना उसे मिलना चाहिए। वही कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ खास मेहनत भी नहीं करता है और उससे अपनी मन मुताबिक सब कुछ मिल जाता है। दोस्त, इसका कारण बस यही है कि जब परमात्मा की नजर आप पर पड़ती है तो उसके बाद आपके जीवन में अद्भुत चमत्कार होना शुरू हो जाता है और आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में चाहते हैं वो सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। अब यहां समस्या यह है कि उस परमात्मा की नजर हम पर पड़ेगी कब, पूरे लाइफ में कभी पड़ेगी भी या नहीं? दोस्त, परमात्मा की भी नजर अपने आप नहीं पड़ता किसी पे। इसके लिए आपको कुछ ऐसा कहना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि आप भी उस कैटेगरी में आ जाओ कि आपको मेहनत कम करनी पड़े और आपके सारे काम बनने लगे। मुझे पता है यहां कुछ लोग कहेंगे कि अगर ऐसा ही होना होता तो फिर दुनिया में लोग क्यों हार तोड़ मेहनत करते, सभी लोग इसी काम में लग जाते जिससे कि परमात्मा की नजर उस पर पड़ सके और वो सब कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सके जो चाहता है अचीव करना। दोस्त, कुछ तो राज है इस ब्रह्मांड में जो कि सबको पता नहीं है और यह राज इससे पता लग जाए उसका पूरा जिंदगी ही बदल जाएगा और वो जो कुछ भी चाहेगा अपनी जिंदगी में वो सब कुछ उसे मिल जाएगा। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि ऐसा होगा कैसे, आखिर कैसे हम उस राज को जान पाएंगे? दोस्त, इस वीडियो में हम इसी रहस्य को जानेंगे। देखिए, दरअसल होता क्या है कि इस प्रकृति का एक नियम है। आप सबसे पहले तो पूरे ईमानदारी के साथ आज जो कुछ भी मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे कंटिन्यू 3 हफ्ते तक आपको करना होगा। सिर्फ 3 हफ्ते ही करना है। अगर चौथे हफ्ते की शुरुआत होते ही आपको नहीं लगे कि आपको कुछ ऐसा अलग सा महसूस नहीं हो रहा है, आपके जीवन में कुछ अद्भुत सा चमत्कार सा नहीं लग रहा है, फिर आप बताना। बट 3 हफ्ते तक कंटिन्यू आपको करना है। अब आपको करना क्या है? आपको कुछ भी अलग से नहीं करना है, कुछ बड़ा नहीं करना है, कुछ हटके नहीं करना है। आप जो भी करते हैं आपको उसी में से थोड़ा अलग करना है। सबसे पहले तो आप ईमानदार बनिए, ईमानदार रहिए, किसी भी चीज के प्रति ईमानदार रहिए। मान लीजिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, किसी जनरल स्टोर किराने की दुकान पे जाते हैं और आपने एक नमकीन का पैकेट लिया। आपने उस पैकेट को खोलकर थोड़ा टेस्ट किया, आपको अच्छा लगा। अब आपने एक और पैकेट ले लिया और फिर उस दुकानदार से आपने पूछा कि भाई मैंने नमकीन के एक पैकेट लिए हैं, कितने पैसे हुए? जबकि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन उस दुकान पे ग्राहकों की अधिक भीड़ होने के कारण आपको लगता है कि मैं 2 पैकेट के जगह अगर इससे 1 पैकेट का भी पैसा दे देता हूं तो यह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। दोस्त, ऐसे कई लोगों को देखा गया है करते हुए। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दुकानदार को बोलना है कि आपको शायद याद नहीं, मैंने 2 पैकेट लिए हैं। आप ईमानदार बनिए। वह दुकानदार भूल चुका है कि आपने 2 पैकेट लिए हैं, लेकिन उस चीज को आपको जरूर याद दिलाना है। देखिए, इसमें होता कुछ नहीं है, बिल्कुल छोटी सी स्टेप है। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप गरीब हो जाओगे या वो अमीर हो जाएगा, ना ही आप अमीर बन जाओगे ना वो गरीब बन जाएगा। लेकिन ये आपकी जो छोटी सी स्टेप है ना, इससे आपके मन को बड़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी फीलिंग आएगी। आप कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह का ईमानदारी तो हम हमेशा रखते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दोस्त, सबसे पहले इन चीजों की शुरुआत
आप अपने घर परिवार से कीजिए। आपके परिवार में जो भी सदस्य हैं उनसे आप प्रेम से बात करना शुरू करिए। आपके घर में आपके मम्मी पापा, पत्नी, बच्चे, भाई बहन जो भी हो, सभी से प्रेम से बात करना शुरू करिए। खूब अच्छी तरह से यह समझ लीजिए कि सब कुछ समर्पण है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि कई बार ऐसा होता है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये लाके नहीं दिया, खाने में नमक नहीं है, या कपड़े अच्छे से नहीं धुले हैं, या चीजों को अस्त व्यस्त तरीके से रखा गया है। और कई बार इस तरह की बातों से कलेश, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। दोस्त, कम से कम 3 हफ्ते तक कोशिश करिए कि जो जैसा भी मिल रहा है उससे आप संतुष्ट रहें। बस ये सोचिए कि मुझे जीवन में चाहिए सिर्फ खुशियां, और खुशी का फॉर्मूला यह है कि आपको समर्पण करना होगा। कुछ नहीं चाहिए, जो भी ईश्वर ने दिया है वह बहुत अच्छा है। आपके घर परिवार में जितने भी लोग हैं उनसे अच्छे से बात करना शुरू कीजिए, और अपने परिवार में संतुष्ट रहिए, और अपने परिवार में अच्छा व्यवहार करिए। आप हमेशा उनसे अच्छे से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए। जो भी मिला है उसमें संतुष्ट रहिए। फिर देखिए, आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास आने लगेगा। क्योंकि कहा जाता है कि जिस घर में क्लेश, लड़ाई झगड़े जैसी समस्याएं नहीं होती, वहां सीधे लक्ष्मी जी का वास होता है। वहां व्यापार या धन में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। और सबसे बड़ी बात, ये सब चीजें आपको खरीद कर नहीं लानी है कहीं से। दोस्त, आपने ये कहावत तो अवश्य सुनी होगी, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। यह इंसानी दिमाग की फितरत है कि हम अगर किसी से कुछ मांगते भी हैं तो कम ही मांगते हैं, शायद ये सोचकर कि कहीं अधिक मांग दिया और उसने मना कर दिया तो भगवान मेरी नौकरी लगवा देना, मेरी इतनी तनख्वाह बढ़वा देना, मुझे एंड्रॉयड फोन दिलवा देना। दरअसल हम कुछ मांगते भी हैं तो सिर्फ अपनी सोच के हिसाब और आकार से, और ऊपर वाला जो देता है वह अपने हिसाब से देता है। जब हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि आपको तो सब कुछ पता है प्रभु, मैं भला क्या मांगू आपसे, आपसे क्या कुछ छुपा होगा मेरे बारे में, आप तो सब कुछ जानते होंगे। और जब हम सब कुछ उसके ऊपर छोड़ देते हैं तो वह बहुत कुछ देता है। इसीलिए कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मान लीजिए आपका एक छोटा सा बच्चा है, वो आपसे कुछ मांगेगा, लेकिन वो उतना ही मांगेगा जितनी समझ होगी उसकी। उसे एक टॉफी चाहिए, बिस्किट चाहिए, कहीं साथ में मार्केट में जाएगा, उसे एक टॉफी दिला दो, कोई बिस्किट दिला दो, कुछ पैकेट दिला दो, वह इतना ही कुछ मांगेगा। या और थोड़ा समझदार होगा तो अपने चलने पहनने का कोई वस्तु मांग लेगा। लेकिन उस बच्चे के लिए कितनी बड़ी प्लानिंग लेकर चलते हैं आप, किसको क्या देना है, क्या कहना है। आप उस बच्चे से कहीं बहुत अधिक समझदार हैं, जिससे आप यह समझते हैं कि इस बच्चे को टॉफी, बिस्किट या कपड़े, साइकिल के अलावा और क्या क्या चाहिए होगा फ्यूचर में। दोस्त, वह परमात्मा बहुत अधिक समझदार है और उसकी प्लानिंग है कि इसके लिए क्या देना है, इसे क्या चाहिए। इसलिए सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दो और भरोसा रखो, वो आपको वो देगा जो आपने अपनी जिंदगी में शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। जब हम अपने परिवार से कुछ मांगते हैं और वो हमें नहीं मिलता, उस समय तो हम लड़ाई झगड़े, क्लेश करना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके लड़ाई झगड़े कर देने से वो चीजें आपको मिल जाएंगी। दरअसल वो चीजें आपसे और भी दूर होते चली जाएंगी। लेकिन जब आप उससे समर्पण कर देंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आप दोगे हम उसी में राजी हैं, और फिर आप देखोगे कि जो आपके मन में है वो आपके सामने प्रकट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। दोस्त, ये सब दुनिया के बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के जीवन के प्रैक्टिकल अनुभव हैं। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल हैं कि उसने कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा और आज उसके पास सब कुछ है। और आपको भी अपनी जिंदगी में वो सब कुछ मिलेगा, बस आपको शांत रहना होगा, पूरे समर्पण भाव से रहना होगा। दोस्त, किसी से भी आप बहुत अधिक उम्मीदें मत रखिए, इच्छा मत रखिए। कई बार ऐसा होता है कि उम्मीद हमें धोखा दे जाती है। हम किसी व्यक्ति से यह उम्मीद और इच्छा रखते हैं कि इससे हमें ऐसा मिलेगा, इससे हमें वैसा मिलेगा, और जब वो चीजें नहीं मिलती हैं तो हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। कई बार लगता है कि वह व्यक्ति हमारी तारीफ करेगा, पर वह नहीं करता है। यह व्यक्ति मुझे यह लाके देगा और वह नहीं देता है, तो हम बहुत अधिक दुखी हो जाते हैं। बहुत अधिक उम्मीदें आप किसी भी व्यक्ति से मत रखिए। अगर आपको किसी से उम्मीद ही रखना है तो वह ईश्वर से रखिए। फिर देखिए, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिलेगा। दोस्त, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें आपको खुश रहना है। अगर हमारे साथ कोई भी घटना घटित होती है तो हमारे ही कर्मों का परिणाम है, और आगे जो कुछ भी होगा वह अच्छा ही होगा। इस बात को खूब अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आगे जो कुछ भी होगा वह बहुत अच्छा होगा। और जब कुछ इस तरह की बातें अपने दिमाग में रखते हैं तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने लगेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की, इस ईश्वर की नजर आप पर पड़ेगी।
और फिर आपका सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में अनगिनत चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बस आप हर चीज को भगवान को समर्पित करते चलिए और उसके ऊपर भरोसा रखिए। आज मैंने ये कार्य किया है, आपने करवाया है, यह आपको समर्पित है। मैंने कुछ नहीं किया है, यह सब कुछ आपके जिम्मे है प्रभु। आप देख लेना प्रभु। दरअसल इंसान इसलिए परेशान होता है कि यह मैंने किया है, यह मैं कर लूंगा, इस तरह की बातें हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जिस व्यक्ति के भी अंदर अहंकार होता है उसके ऊपर ब्रह्मांड की, ईश्वर की नजर कभी नहीं पड़ती है। लेकिन जब वह अहम को त्याग देता है कि मैं कुछ भी तो नहीं कर सकता, कराने वाला तो वो है, मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा हूं जिसके निमित्त मुझे ईश्वर ने बनाया है, फिर देखिए परमात्मा की नजर कैसे आपके ऊपर पड़ती है। यूनिवर्स की नजर आप पर तभी पड़ेगी जब आप सबसे अलग हटकर कुछ काम करेंगे। और जब भी आपके ऊपर यूनिवर्स की, परमात्मा की नजरें पड़ जाएंगी, आपको कोई ना कोई मार्ग, कोई ना कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी अवश्य मिल जाएगा जो आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बना देगा, आपको सीधे फर्श से अर्श पे पहुंचा देगा, आपके जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख देगा, आपके सारे सोचे सपनों को पूरे कर देगा और आपको मिल जाएगी पूरी तरह से आर्थिक आजादी। आप बस अपने अंदर यह विचार लाइए कि मेरा सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ है। बस आप यह विचार लाइए कि मैं सबको खुश देखना चाहता हूं। जब आप सबको खुश देखना चाहते हैं तो फिर ईश्वर की नजर आपके ऊपर पड़ती है। अगर किसी की सक्सेस को देखकर जलन हो रही हो, ईर्ष्या हो रही हो, किसी के लड़ाई झगड़े देखकर आपको मजा आ रहा है, किसी का नुकसान होते देख आपको मजा आ रहा है, तो भगवान हमारी भावनाओं को देखता है। हमें जिस चीज में खुशी मिलती है भगवान हमें वही लाके देता है। इसलिए हमें सबके प्रति हमेशा भला सोचना है, अच्छा सोचना है। दोस्त, जब भी आपके ऊपर भगवान की नजर पड़ेंगे, यह निश्चित मानकर चलें कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। आप जो चाहेंगे वो सब मिलेगा, क्योंकि भगवान के पास तो भंडार है, उसके यहां कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ती है। OnPassive, the future of internet.